नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनील जी के पास आती हूँ कि सुनील जी, आज RSS अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था, आप भी शायद उसमें थे, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि दत्तात्रेय होसबले ने जो मथुरा में जो मीटिंग हुई थी RSS की, उसमें वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने तो मना नहीं किया, ना दरवाजा बंद किया है, और मैं तो सबसे मिल सकता हूँ, हर दल के लोगों से मिल सकता हूँ। और ये संकेत मिल रहे थे कि राहुल गांधी को वो मिलना चाहते हैं। और उस समय हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आखिर RSS के लोग राहुल गांधी को क्यों मिलना चाह रहे हैं। वो प्रोग्राम खत्म हुआ, लेकिन अब क्योंकि नागपुर से RSS के गढ़ से आज चुनाव अभियान की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या ये आज दत्तात्रेय होसबले को भी एक बड़ा मैसेज है कि आप भले ही मिलना चाहें, लेकिन हम आपके गढ़ में आकर भी आपसे कतई नहीं मिलेंगे? क्या आज उस तरीके का एक जवाब आज राहुल गांधी ने दत्तात्रेय होसबले और पूरी RSS को दिया है? धन्यवाद दिलो जी। राहुल गांधी ने तो RSS या भारतीय जनता पार्टी को एकदम आमने सामने से चुनौती दी है। कभी उन्होंने अपनी बात को छुपाई नहीं, कभी भी इस बात का इंतजार नहीं किया कि मुझे यह बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। महाराष्ट्र में जाकर सावरकर की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। वो अपनी जिस बात पे जो भी उनका मत रहा है उसको प्रकट करने में, सामने रखने में कभी उन्होंने कोताही नहीं बरती। तो यह आज उन्होंने चुनौती दी, ये कहना तो बहुत तर्कसंगत नहीं हो, तो लगातार चुनौती दे रहा है और वो हमेशा संघ के विचारधारा के ऊपर हमलावर होते हैं। कई बार लोग उनसे कहते भी, उनको पसंद करने वाले लोग भी यह कहते हैं कि संघ पे हमलावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे लोगों के मन में संघ के प्रति एक अच्छी धारणा भी है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इसकी चिंता नहीं की और अपनी बात वो कहते रहे। और विदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जबरदस्त चुनौती दी है। आप यहां तक कि नागपुर को ही आप याद कर लीजिए। नागपुर तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता वहां हैं। देवेंद्र फडणवीस जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, संघ का मुख्यालय है ही है। बावजूद इसके नागपुर में ही पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी, जीत दर्ज किया था वहां। और अगर आप 2019 में जब सरकार बनी थी महाविकास अघाड़ी की, उससे विदर्भ का बहुत बड़ा योगदान है। विदर्भ में बहुत सारी सीटें जीत करके कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही नुकसान हुआ था। और आप ये भी याद कीजिए कि इस साल के लोकसभा के चुनाव में भी विदर्भ ने महाविकास अघाड़ी का बहुत समर्थन किया। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी विदर्भ पर अपने आप को केंद्रित किया था, वहां लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। और राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में महाराष्ट्र पर केंद्रित रहे हैं। जब वो पहली बार किसी आदिवासी महिला से मिलने गए, संभवतः जालना जिला था, क्या मैं भूल रहा हूं ना, तो वो महाराष्ट्र ही था। वो जो कलावती बहुत प्रसिद्ध हुई थी जो महिला, वो महाराष्ट्र की ही थी। तो जो राहुल गांधी ने पब्लिक कनेक्ट का अपना अभियान अपने राजनीतिक जीवन में शुरू किया, वो तो महाराष्ट्र ही केंद्र रहा है उसका। और विशेष रूप से जो विदर्भ का क्षेत्र है, विदर्भ से कभी राहुल गांधी ने अपने कनेक्ट को खत्म नहीं किया या अपने राजनीतिक अभियान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज जो नागपुर से अपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, यह एक पोजिशनिंग कह सकते हैं आप। और उस अपने पोजिशनिंग की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। जो राहुल गांधी ने एक रुख अख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघ को लेकर के भी, उसको उन्होंने अपनी सोच को और मजबूत करते हुए वो दिख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप
नागपुर में खड़े होकर के और संघ और बीजेपी की आलोचना करते हैं या उसको चुनौती देते हैं, तो वो और गंभीर हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप उनके गढ़ में जाकर के उनको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी विदर्भ में अपनी उपस्थिति को बहुत मजबूती के साथ रखा है। अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों को विदर्भ से बुलाए हैं। संभवतः ये विधानसभा में जो इस समय विपक्ष के नेता हैं वो भी विदर्भ से ही आते हैं। तो किसी भी तरह से कांग्रेस ने अपने आप को विदर्भ में अपनी उपस्थिति को और अपनी राजनीतिक ताकत को समेटने में कभी कोई कोताही नहीं की। और जो आपने बात की 76 जो सीटें हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने संघर्ष है पूरे राज्य में, उसमें 32 सीटें विदर्भ में है। विदर्भ में एक मजबूत लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी के साथ। तो राहुल गांधी का नागपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करना एक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती देने की तरह से है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का महाविकास आघाड़ी ने कोई प्रयास बाकी भी नहीं छोड़ा है। अपने विद्रोही उम्मीदवारों को मैदान से हटाना, संगठन में गठबंधन में किसी तरह का विरोध पैदा न होने देना, गठबंधन के उम्मीदवारों के चयन में पूरी सतर्कता, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर उनकी निरंतरता और स्थिरता के उस मुद्दे से अलग होकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो विदर्भ में एक से बहुत बड़ा मुद्दा है और एक भी बड़ा मुद्दा वो है अलग राज्य का। आप याद कीजिए जब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था कि सत्ता में आते ही विदर्भ को राज्य का दर्जा बना देंगे। आज चर्चा तक कोई नहीं करता उसकी। तो ये इन ऐसे तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी वहां घिरी हुई है और उन सभी विषयों को लोगों के सामने लाना, विमर्श में लाना, यह राहुल गांधी की कोशिश है। और मेरा अपना मानना यह है कि जो महाविकास आघाड़ी के मुद्दे, आज उनका घोषणा पत्र भी अभी प्रेम कुमार जी ने बताया वो जारी होगा और संयुक्त रूप से लोग जारी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर महाविकास आघाड़ी घेरना चाहता है तो उसको विदर्भ और ठाणे मुंबई का इलाका वहां गंभीरता से घेरना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत कुछ, अगर आप याद, भारतीय जनता पार्टी को विदर्भ ने 2014 के बाद जो समर्थन दिया था उसमें लगातार गिरावट आई है। सीटों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। चाहे 2024 में जो सफलता मिली वो 2019 में नहीं मिली और जो 2019 में मिली वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में नहीं मिली। तो विदर्भ के लोगों ने अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल बना है, राहुल गांधी के इन प्रयासों से मुझे लगता है कि वह माहौल और मजबूत होगा और महाविकास आघाड़ी का जो संयुक्त प्रयास है उससे इस मुहिम को गति मिलेगी और तेजी मिलेगी। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।